नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कांग्रेस सीसी की बैठक में उम्मीदवारों पर फैसला। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। 13 से अधिक सीटों पर सहमति बनी है। जालौर सिरोही सीट से वैभव गहलोत का नाम तय माना जा रहा है और चूरू से राहुल कसवा के नाम पर मुहर लगी है। झालावाड़ बारा से प्रमोद जैन भाया हो सकते हैं प्रत्याशी। तो वहीं जोधपुर से करण सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट में कुछ नाम है वो सामने आए हैं। कांग्रेस सीसी की बैठक में उम्मीदवारों पर फैसला। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस सीसी की बैठक इस वक्त दिल्ली में जारी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चिंतन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस की तरफ से भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। और आज जो है कांग्रेस सीसी की बैठक में उम्मीदवारों पर फैसला लगभग तय माना जा रहा है और कुछ ही समय बाद इसको लेकर लिस्ट भी जारी की जा सकती है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि कुछ बड़े नाम और कुछ बड़ी सीटें और हाई प्रोफाइल सीटें जिस पर कुछ नाम फाइनल हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया को टिकट मिल सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति में कितनी सीटों पर आपकी चर्चा हुई? देखिए, काफी कर दिया है। आपको कल जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सुबह बताएंगे। क्या गठबंधन, राजस्थान में गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, देखिए, जो गठबंधन की बात है वो बताएंगे। जो आएगा तो उसके बारे में अभी गठबंधन के बारे में बहुत कोई चर्चा नहीं हुई। जहां हमारा सीधा डायरेक्ट है वो हमने किया। जहां कोई गठबंधन की बात होगी तो वो वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने को कोई? देखिए, वरिष्ठ नेता जो हैं तो हम दूसरे लोगों को भी टाइम कोई मिलना चाहिए कि हम वही वरिष्ठ करते रहेंगे। तो जो यूथ है, जहाँ हमारे और नेता हैं, तो ये तो हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा और जो यूथ है उसको हम प्रेफरेंस देंगे। क्या अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे? उनका बेटा लड़ लेगा तो वो भी उनका ही हो गया। दोनों में जो कर लेंगे कि मैंने लड़नी है, बाप ने लड़नी है, बेटे ने लड़नी है, जो करेंगे तो वरिष्ठ नेता वही हैं हमारे सबसे बड़े। जो वो डिसाइड करेंगे हम वही करेंगे। कोई निश्चित संख्या से जिस पर आप लोगों को? हाँ, 10-15 हम निकाल देंगे। सर, लिस्ट कब तक ये तो हमने तो कर दिया। ये हाईकमांड बताएगी क्या करेंगे। दिल्ली से संवाददाता लखवीर इस वक्त हमारे साथ लाइव है। लखवीर, अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। बैठक को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, आज की जो बैठक हुई काफी महत्वपूर्ण थी। हालांकि तमाम 25 सीटों पर इसमें डिस्कशन नहीं हुआ। करीब 13 सीटों पर इस बैठक में डिस्कशन हुआ, जिसमें से 10 सीटों को लॉक किया गया है, जो कि दूसरी सूची जो कांग्रेस पार्टी जारी करेगी उसमें राजस्थान की 10 सीटें भी शामिल होंगी। इन 10 सीटों में अगर मुख्य नामों की बात की जाए तो जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था, उनका टिकट इस बार जोधपुर सिरोही लोकसभा सीट से तय हो गया है और अगली सूची में उनके नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उसके साथ ही अलवर से ललित यादव का टिकट लगभग तय है। झालावाड़ बारा से प्रमोद जैन भाया के नाम पर मुहर लगी है, उनका टिकट भी अगली सूची में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही आज ही कांग्रेस का दामन थामने वाले सांसद राहुल कसवा के टिकट को भी लॉक किया गया है, जिसके नाम का ऐलान अगली सूची में चूरू से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर किया जाएगा। तो ये तमाम जो नाम है काफी महत्वपूर्ण है। टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, जो मौजूदा विधायक है, उनके नाम पर मुहर लगी है और झुंझुनू से बृजेंद्र ओला, जो कि बड़ी विरासत है ओला परिवार की, ऐसे में बृजेंद्र ओला को झुंझुनू से चुनाव लड़ाने की तैयारी पार्टी ने की है। तो वहीं चित्तौड़ से उदयलाल आंजना को प्रत्याशी पार्टी के द्वारा बनाया जा सकता है। तो वहीं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, जो कि सवाल दोहराएं एक बार, ये लिस्ट कब तक सार्वजनिक कर दी जाएगी? जी देखिए, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। कल शाम तक ये जो बैठक है, ये जो लिस्ट है, इसके
जारी होने की भरपूर संभावना है। कल शाम 6 बजे के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी दूसरी आधिकारिक सूची का ऐलान कर सकती है, जिसमें राजस्थान की करीब 10 सीटें शामिल होंगी और राजस्थान की 10 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अभी तक एक भी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नहीं कर पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी समर में उतार भी चुकी है। ऐसे में उस पर भी डिस्कशन किया गया है। कुछ सीटों को आज होल्ड भी किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनके तुलना में भारी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, यह पार्टी का नेतृत्व चाहता है। लेकिन जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार भी किया है। ऐसे में अब विकल्प क्या हो, इस पर एक बार फिर से मंथन होगा। और जो शेष बची हुई सीट हैं जिन पर फिलहाल मुहर नहीं लगी है, मंथन नहीं हुआ है, हरी झंडी नेतृत्व की नहीं मिली है, उन सीटों पर एक बार फिर से एक्सरसाइज होगी और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर डिस्कशन करके अपनी आधिकारिक सूची में उन्हें शामिल करेगी और अपने प्रत्याशियों को सिंबल थमाएगी। लेकिन आज की बैठक में जिन 13 सीटों पर डिस्कशन हुआ, उनमें से 10 सीटों को लॉक किया जाना एक मायने में यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जब अपनी पहली सूची का ऐलान राजस्थान के लिए करेगी और दूसरी सूची का ऐलान आधिकारिक तौर पर पूरे देश भर में करेगी, उसमें यह मैसेज देने का प्रयास जरूर होगा कि जो भी नेता हैं, जो युवा नेता हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा। क्योंकि तमाम जानकारी देने के लिए रुक करते हैं फटाफट।